अभी हम भैया से मिले थे, ये रहे, ये हमें यहाँ पे जाते हुए मिल गए। इन्होंने बताया प्लॉट्स यहाँ पे बिक रहे हैं, तो चलो आज देख आते हैं। ठीक है भैया, प्लॉट्स देख के आ रहे हैं। और भैया ने हमें मिलवाया है प्रशांत भैया से, यहाँ की सेल्स टीम के लीडर है। तो चलो मिलते हैं प्रशांत भैया से। ये इनका ऑफिस है और हमारी बाइक उधर पार्किंग में लगी हुई है पीछे, और ये सेल्स ऑफिस है इनका। ये रहे प्रशांत भैया। कैसे हो प्रशांत भैया? बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? जी बढ़िया। वहाँ से भैया ने बताया तो आपके यहाँ पे प्लॉट्स देखने चले आए। ठीक है आप, चलो मैं हाँ आप, हाँ हमें और हमारे सारे जो दर्शक मित्र होंगे उनको दिखवा दीजिए। ये देखो, ये इतना बड़ा, ये ना प्रशांत भैया बता रहे, ये सोसाइटी का तो ये एंट्रेंस बन रहा है। ये 50 फीट की सड़क है, ये नीचे पूरी ये बन के रेडी हो जाएगी वेरी शॉर्टली। ये देखो, ये हम पीछे वहाँ मेन हाईवे से एंटर हो रहे हैं। ये देखो जी, हमारा पार्क आ जाता है। अच्छा, फर्स्ट पार्क आ जाता है। सोसाइटी में एंट्री करते ही हमारा पार्किंग है, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं किड्स एक्टिविटी, झूला वगैरह। हाँ जी बताइए बताइए। ये जो आपका पूरा ये ऑफिस खड़ा हुआ है, ये हमारा पार्क आ जाता है। ग्रीनरी वगैरह जो आपको इसमें दिख रही होगी, हाँ जी, हम लोग जो आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही हमारा रहेगा चिल्ड्रंस की कुछ एक्टिविटी, जिसमें झूले वगैरह आपने देखे भी वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा। हाँ तो ये हमारा फर्स्ट पार्क आ जाता है। ठीक है, इसको पूरा कवर कर देंगे, ग्रीनरी वगैरह आपको इसमें दिख रही है। ओके। और ये लगभग कितनी बड़ी जगह होगी ये? हाँ ठीक है, पूरा बता दीजिए। जैसे पार्किंग का जो है, ये लगभग कितना बड़ा जगह रहेगा? ये ऑलमोस्ट हमारा, अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो ये कवर रहेगा हमारा 3 बीघा के करीब। 3 बीघा का पार्किंग रहेगा। हाँ, पूरी सोसाइटी की बात करता हूँ तो पूरी सोसाइटी की जो मेरी एरिया रहेगा वो 110 बीघा में हमारी सोसाइटी है, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग ना 350 प्लॉट लेके आए और पूरे प्रीमियम सेगमेंट पे हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपको ना सारी फैसिलिटी मिल जाती है। और यहाँ तक कि मेरी जो सोसाइटी है फर्स्ट डे से HRD अप्रूव्ड हो रखी है, रेरा अप्रूव्ड हो रखी है। ये देखो, ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ये बढ़िया से पत्थर बिछा रखे हैं, मतलब जो भी ये सड़क बनने वाली है वो भी मजबूत बनेगी। ये पूरा बड़ा सा गेट भाई साहब बनने वाला है तगड़ा। ये वाली जो पूरी ये जगह दिख रही है, ये भी हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा नया पैच है। ओके। हम लोगों ने बाद में परचेज किया था। आप थोड़ा इधर दिखाइएगा, यहाँ से हमारी आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में ना, जो प्लॉटिंग की जो मार्केट हो रखी है, यहाँ से हमारी सोसाइटी पूरी स्टार्ट हो जाती है। और ये पूरा पीछे तक जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही है, ऑलमोस्ट 110 बीघा में हमारा पूरा। वो जो सामने वो सफ़ेद वाले घर दिख रहे हैं वहाँ तक? हाँ, वो जो सामने आपको वो सफ़ेद वाला जो दिख रहा है वो एक्चुअली ना एक ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज है। ओके। तो वहाँ तक का हमारा पूरा प्लान है सोसाइटी का। और आपको सोसाइटी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन दिख रही है, जैसे मैं उसकी बात करता हूँ, हाँ। जो पूरी साइट की प्रीमियम है सर, वो ना क्लब हाउस है। हाँ। 20-22 हज़ार स्क्वायर फीट में हम लोग उसको डेवलप करके देंगे, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी रहेगी। यहाँ तक कि अलग से स्विमिंग पूल हम लोग उसके अंदर देंगे, कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, कम्युनिटी हॉल हम लोग उसके अंदर बना के देंगे, जिम्नेजियम उसके अंदर रहेगा, योगा मेडिटेशन का भी हमारा प्लान है इसके अंदर लाने का। तो बेसिकली ना सारी वन ऑफ द लग्जरी एमिनिटी जो भी है हम लोग पूरी सोसाइटी के अंदर लेके आए। ओके। अब प्लॉट्स दिखा सकते हैं मुझे? वहाँ पे ना कुछ प्लॉट्स कटे हुए से दिख रहे हैं। मैं आपको प्लॉट्स दिखा देता हूँ। देखो जी भैया, जोर। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, हाँ ये वाली, हाँ पूरी सोसाइटी का ना हमारा सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट रहेगा। हाँ, आउटर से किसी की कोई एंट्री नहीं है। ठीक है। एंट्री गेट पर आप 3 टायर सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको भैया जी, प्रशांत भैया, ये हमारा एंट्री गेट रहने वाला है जी। ये आपको दिख रहा है। पूरे प्रीमियम सेगमेंट पे हम लोग इस एंट्री गेट को बनाने वाले हैं। ऑलमोस्ट 3-4 दिन में पूरा मेरा एंट्री गेट कंप्लीट हो जाएगा। इस पर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो 3 टायर सिक्योरिटी जाने वाली है इस पूरे एंट्री गेट पर हमारी, जिसमें आपको गार्ड फैसिलिटी मिल जाती है, CCTV सिक्योरिटी मिल जाती है और बूम बैरियर वाली सिक्योरिटी मिल जाती है। अभी जैसे हम लोग इस एंट्री गेट से आगे चलेंगे तो हमारा एक निर्वाणा सर्कल के नाम से ना फाउंटेन्स आ जाता है। ओके, वो यहीं कहीं बनेगा। हाँ, इस लोकेशन पे वो निर्वाणा सर्कल के नाम से हमारा फाउंटेन्स रहेगा।
ठीक है। हम लोग अगर थोड़ा आगे चलते हैं तो पूरी सोसाइटी में जो लोगों की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको देखते हुए हम लोग ना कुछ कमर्शियल का भी इसके अंदर लेके आए हैं। तो ये जो लोकेशन आपको दिखी है, लोकेशन पे हमारा कमर्शियल रहेगा। इसमें Okay. लोगों की डेली बेसिस की जो नीड्स होती हैं उसको देखते हुए इसमें ग्रॉसरी शॉप, मेडिकल शॉप, सैलून, ATM वगैरह, ये सारी चीज़ें इस लोकेशन पे आने वाली है। इसको हम लोग डुप्लेक्स बना के देंगे। ये हमारा कमर्शियल का एरिया रहेगा पूरा। ओके, और ये लगभग कितना साइज़ का होगा कमर्शियल का एरिया? ये मान के चलिएगा 2000 स्क्वायर फीट और 20,000 स्क्वायर फीट के करीब हमारा पूरा कमर्शियल। ओके, और लगभग कितनी शॉप्स? इसमें मान के चलिएगा ऑलमोस्ट 18 शॉप्स रहेंगे। डुप्लेक्स रहेगा। हाँ जी, 2 फ्लोर का, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 9 दुकानें ऊपर है। ऊपर। ओके, मतलब 18 शॉप में आपकी यूँ मान के चलो काफ़ी तगड़ी सारी सामान सारे आ जाएंगे, ये मान के चलिएगा जितनी भी लोगों की डिमांड्स होती है सारी लगभग फुलफिल हो जाएंगी। fulfill हो जाएंगी सोसाइटी से ना। और दोस्तों ये देख लो, इन्होंने जो ये दरवाज़ा खड़ा किया है ना, वो हमारे वो बैठे वो कौन है? ये एज ए कॉन्ट्रैक्टर टाइप है, हाँ। ठेकेदार टाइप। अच्छा, वो ठेकेदार भैया है यहाँ के साइड के, ठीक है। और ये हमारा उसका ऊपर का दरवाज़ा देख लो भाई साहब, इतना बड़ा। और प्रशांत जी बता रहे थे कि यहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, होने में हमारा जो भी पूरी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हाँ जी, खाली स्पेस है। इस एरिया में हमारा ट्रांसफार्मर रहेगा। यहीं से हम लोग पूरी सोसाइटी में ना पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी सप्लाई रहेगी हम लोग यहीं से मेंटेन करेंगे। ओके, मतलब ये इतना अच्छा सा कोना सेट कर रखा है ना कि पूरी सोसाइटी को मतलब ये पता भी नहीं लगेगा यहाँ पे है। इसको पूरा कवर कर देंगे। ये कवर भी हो जाएगा, मतलब बारिश से भी बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऊपर से भी कवर रहेगा, सामने से भी कवर रहेगा, मतलब किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये यहाँ पे है क्या चीज़। हाँ, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 आवर होने वाली है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 आवर मिलेगी, पानी की सप्लाई मिलेगी और A to Z सारी फैसिलिटीज़ में ना 24 आवर मिलेगी। सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ तो वो भी 24 आवर मिलेगी। चलो ये भी बढ़िया है। और यहाँ पे कुछ पाइप्स दिख रही हैं, ये क्या चीज़ है भाई साहब? देखो तो सही जगह। ये जो पाइप्स आपको दिख रहे हैं एक्चुअली ये ना सीवरेज के लिए हम लोग लेके आए थे। और कुछ हाँ हम जी। लोगों ने ना यहाँ से अगर आप को वीडियो में दिख रहा होगा, कुछ हम लोगों ने सीवर लाइन का काम कंप्लीट कर भी दिया है। और जो हाँ आपको वाइट ये दिख रहा होगा हर प्लॉट के सामने, हाँ हाँ, ये हमारे पानी के कनेक्शन है। इंडिविजुअल चलो। प्लॉट पे हम लोग ना पूरा पानी का कनेक्शन दे रहे हैं हर इंडिविजुअल प्लॉट पे। अरे भाई साहब, ये देखो भाई, पानी के कनेक्शन के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स है कि यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक आगे है। ये देखो वहाँ तक पूरा सारा सेट कर रखा है, देखो आगे तक हर इंडिविजुअल प्लॉट पे, हर एक प्लॉट्स पे, हर एक प्लॉट पे। ये सारे प्लॉट का भी बाकी होगा ना, ये वाले? अच्छा, ये पाइप डाल रखा हाँ, पाइप डाल रखा है अंदर का। इनका यहाँ तक का काम रेडी हो चुका है और ये लगभग पूरा एरिया स्टार्ट हो जाएगा। 110 बीघा में है पूरी हाँ, सोसाइटी ना। ये कब तक का एस्टिमेट है, कब तक रेडी हो जाएगा? एक्चुअली हम लोगों ने रजिस्ट्री तो ओपन इसमें कर दी है, कुछ 10-12 रजिस्ट्री हम लोगों ने कर दी है जो सेल्फ फंडिंग की थी। हाँ हाँ, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरी सोसाइटी में ना लोनेबल प्रॉपर्टी है। हम्म। किसी की लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो SBI बैंक, HDFC बैंक या जितने भी लीडिंग बैंक है सभी बैंक मेरी प्रॉपर्टी पे ना लोन वगैरह लोन अप्रूव हो जाएगी। हाँ, लोन वगैरह चलो। की सारी फैसिलिटी है। ये भी बहुत आसान हो गया। और वो जो सामने वो जो बिल्डिंग जैसा दिख रहा है जो बनने में आ रहा है, ये वो क्लब हाउस बन रहा हाँ, है। ये क्लब हाउस हम लोग बना के देंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, सारी सेम फैसिलिटी, जैसे अलग से कॉमन स्विमिंग पूल हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं और अलग से रिसेप्शन रहेगा, कॉन्फ्रेंस रूम हम लोग इसके अंदर नीचे ही बना के देंगे। और सेफ्टी पॉइंट से मेरा जो स्विमिंग पूल बनाने का प्लान है वो इस कॉमर्स क्लब हाउस के अंदर ही हम लोग बना के देंगे। ओके भाई साहब, क्लब हाउस के अंदर स्विमिंग पूल। और ये यूज़ करने के लिए कोई रहने वालों को कोई स्पेशल परमिशन? इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं है, बट ये है कि वन टाइम हम लोग ना मेंबरशिप लेके आए थे। जो भी सोसाइटी में लोग रहेंगे कल की डेट में वो इसको यूज़ करेंगे तो वन टाइम हम लोग ना 1 लाख रुपए की मेंबरशिप रहेगी इस सोसाइटी फुल टाइम के लिए? फिर फुल टाइम के लिए वो 1 लाख रुपए की मेंबरशिप हम लोग इसको देंगे। अरे भैया ये देखो, ये D ब्लॉक, ये T ब्लॉक, मतलब ब्लॉकिंग वाइज सारे अरेंजमेंट्स है। 17 से 31 सारा प्रॉपर से गाइड किया हुआ है।
हाँ ये देखो जी, ये सीवर लाइन पे बन चुकी है अंदर। सीवर लाइन का काम चल रहा है अभी, इसमें ना चैम्बर का हम लोग वर्क काम करेंगे। ये देखो जी, तो ऑलमोस्ट 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये देखो जी, कितना मोटा पाइप है, मतलब अटकने के चांसेस तो नहीं है। मतलब अच्छा खासा खर्चा होके ये बन रहा है, और ज़मीन से इसका डेप्थ भी काफ़ी भीतर है। हाँ, कम से कम 6 फीट की गहराई पे हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। हाँ, ये लगभग 6 फीट के गहराई पे बनाने की कोशिश है, तो ये अच्छा खासा डेप्थ में है, तो ऊपर से कुछ डैमेज वगैरह होने का उतना चांसेस नहीं है, बार बार का मेंटेनेंस नहीं लगेगा इसका। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक जो सोसाइटी में हम लोग बात कर रहे हैं इस रोड की, रोड भी मेरी 3 लेयर में रहने वाली है। जैसे आप 3 लेयर जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कुछ वो पत्थर वगैरह, हाँ पत्थर के ऊपर हम लोग फिर सीसी करेंगे, हाँ सीसी के ऊपर फिर हम लोग इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाएंगे। ओके 3 लेयर में हमारी रोड रहने वाली है। पूरे जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाता है आपको दिखेगा भी, हाँ हाँ पूरा अच्छा ही व्यू आने वाला है। ओके। ये देखो जी, अभी हम यहाँ पे इतना डेप्थ में अंदर आ चुके हैं। तो देखो जी, ये हाईवे सामने गाड़ियाँ जा रही है। अभी हम हाईवे से लगभग कितना अंदर होंगे, ऑलमोस्ट 200 मीटर के हाँ लगभग 200 मीटर अंदर तो हम आ चुके हैं। बट एंट्री हमारी हाईवे से ही है। ये हाँ। जो हाईवे नेशनल हाईवे 334 जो दिल्ली हरिद्वार को कनेक्ट करता है, हाँ जी, बेंगलोर हाईवे की ही प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि आप रोड से अंदर चलेंगे। हम्म। मेरा मेन एंट्रेंस जो रहेगा वो बिल्कुल बेंगलोर हाईवे पर। ओके। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आती है तो यहाँ पे इसी रोड पे बगल में ही ढेर सारी हॉस्पिटल्स भी है। देखो कोई भी फैमिली को रहने के लिए ना 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूँ कि किसी भी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, भाई मेरे घर के 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, तो मैं बात करता हूँ सोसाइटी से जैसे हम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो कॉर यूनिवर्सिटी आ जाता है। हाँ जी अगर उससे पहले हम स्कूलिंग की बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा आगे चलते ही हमारा माउंटफोर्ड स्कूल आ जाता है, जी। जो रोड पर रहेगा। हाँ जी, जीडी गोयंग का स्कूल आ जाता है। हम लोग हाईवे पे चलेंगे तो जयपुरिया स्कूल आ जाता है। मेडिकल फैसिलिटी की मैं बात करता हूँ तो जस्ट कॉर कॉलेज के बराबर में एक क्वाड्रा हॉस्पिटल भी है। हाँ जी, अगर मैं इधर हरिद्वार की साइड बात करता हूँ तो जैसे ही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पतंजलि योगपीठ है। हाँ यहाँ जी, पे आपको पता भी होगा मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया है, स्कूलिंग बढ़िया है, देश विदेश से लोग यहाँ पे अपना हाँ ट्रीटमेंट जी। कराने के लिए आते हैं। तो सारी फैसिलिटी ना सोसाइटी के 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में आपको मार्केट मिल जाता है, स्कूल मिल जाता है, हॉस्पिटल मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें पास में ही है। और पुलिस स्टेशन भी यहाँ पास में भी है, तो वो भी स्टेशन तो बिल्कुल वॉकिंग बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बाहर निकलती है तो पुलिस चौकी आ जाती है। हाँ जी, और अगर शाम के टाइम किसी फैमिली का घूमने फिरने का मन है तो जस्ट सोसाइटी वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा नेशनल फूड कोर्ट है, जहाँ जी। पे आज की डेट में सारे अच्छे ब्रांड्स आउटलेट जितने भी हैं रनिंग में है। इसमें हल्दीराम आ जाता है, KFC, स्टारबक्स वगैरह, और उसी के जस्ट बगल में आ जाता है क्रिस्टल वर्ल्ड। पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा वाटर एम्यूजमेंट पार्क है। अरे भाई साहब, फैमिली की रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है एंजॉय करने के हिसाब से, मेडिकल स्कूलिंग सारी आसपास में 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेडियस में आपको सारी चीज़ें मिल जाती अरे भाई साहब, भाई मज़े है भाई। और जगह देखो, और भाई ये जगह देखो भाई, कितनी खुली है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कंजस्टेड सा फील हो, बंद सा लगेगा, एकदम खुला है। मतलब रहने में भी मज़ा है, सुकून है, परेशानी नहीं है। देखो जी, दूर तक फैला हुआ है, और वहाँ पीछे तक तो दूर वाले पेड़ तक दिख रहे हैं भाई। ये देखो, वो पेड़ यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। हाँ बिल्कुल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में है वो जो पेड़ आपको दिख रहे हैं। हाँ वो पेड़ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ये मतलब उसका ये है कि पूरा जैसे पीछे हम लोग खुला हुआ हाईवे है। से चलेंगे सोसाइटी में एंट्री करते ही आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इतनी अंदर आ चुका हूँ। हाँ जी, अभी ये वाला बहुत। हाँ जी, ये देखो, ये क्लब हाउस का है, ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो अंदर अभी जाना शायद सेफ्टी के लिए उतना सही नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, ना कास्टिंग का काम चल रहा है थोड़ा। हाँ, तो 2 से 3 दिन में हमारी कास्टिंग हो जाएगी इस क्लब हाउस की। और ये एक ही मंजिल का होगा, 2 मंजिल का होगा? 3 फ्लोर का रहेगा ये 3 मंजिल का क्लब हाउस रहने वाला है। ये 3 मंजिला क्लब हाउस बनेगा। मतलब अभी इतना जिस वीडियो में आ रहा है, ये इतना ऊंचा तक जाएगा, यहाँ तक का ये इतना ऊंचा बनेगा। और हमारे प्रशांत भैया की हाइट लगभग कितनी होगी? मेरी हाइट भैया 6 फीट के करीब होगी। हाँ बिल्कुल, ये हमारे जितनी हाइट के 6 फीट के शार्प। और देख लो जी, मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, इस क्लब हाउस वाले पार्क के सामने हम लोग ना दूसरा एक पार्क लेके आए थे। अच्छा, ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसमें ग्रीनरी वगैरह का भी काम हम लोगों ने कर ही रखा है। हाँ तो ग्रास वगैरह लगा रखा है।
वहाँ पे एक इसमें वॉक हमारा देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, आइए। इसके अंदर हमारा रहने वाला है एम्पी थिएटर। इस कोने में मैं आपको अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा डिजाइन रहेगा जी। और इसी के जस्ट बराबर में हमारा एम्पी थिएटर रहने वाला है। कल की डेट में किसी का कोई पार्टी वार्टी करने का मन हो तो इस पार्क के अंदर आराम से कर सकते हैं। दूसरा, इस पार्क के अंदर हम लोग कुछ चिल्ड किड्स एक्टिविटी देंगे, जैसे झूले वगैरह का। दूसरा हमारा क्या रहता है, इसके अंदर सीनियर सिटीजन के लिए सिटिंग एरिया भी रहेगा, मतलब बड़े बूढ़ों के लिए बैठने के लिए पूरा स्पेस मिल जाता है इसमें। आराम से अपना टाइम स्पेंड करो शाम के टाइम। तो सारी फैसिलिटी सोसाइटी के अंदर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो कंप्लीट है। ओके, और जैसे ये जो आप बता रहे हो ये इतना चौड़ा है जी, ठीक है, तो उसमें डिवीज़न किस हिसाब से रहेगा कि सीनियर सिटीज़न के लिए है, ये बच्चों तो के लिए है? बीच में रहेगा। बच्चों के लिए जो एरिया हम लोग डिसाइड करेंगे, हाँ जी, वो ऑलमोस्ट उस कोने में रहेगा लास्ट में ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मेरा पोर्शन एमपी थिएटर का ही आ जाता हाँ है। हाँ हाँ फिर हाँ, अगर कल की डेट में किसी का कुछ फंक्शन करने का मन हो तो कुछ ना कुछ तो एरिया देखो उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी तो हाँ बीच जी, में हमारा प्लान आ जाता है सीनियर सिटीजन के लिए सिटिंग एरिया, और फिर लास्ट में हमारा आ जाता है बच्चों के खेलने के लिए। ओके, मतलब इस, और ये लगभग कितना मीटर होगा लेंथ में? ये मैं बात करता हूँ, अगर मैं बीघों में बताऊँ तो ऑलमोस्ट 1.5 बीघा के करीब एरिया आ जाता है इसका। मतलब अगर आप 1.5 को सीधा, ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट के करीब रहेगा। हाँ 10,000 स्क्वायर फीट। हाँ जी। और ये कितना होगा चौड़ाई में? ये ऑलमोस्ट 60 फीट के करीब है। ये 60 फीट का चौड़ा है। 60 फीट के करीब चौड़ाई है। चलो ये इसका लगभग, ना थोड़ा सा यू शेप में है। हाँ जैसे यहाँ से मैं बात करता हूँ तो 60 फीट के करीब है, पीछे चलेंगे हम लोग तो ऑलमोस्ट 20 फीट के करीब रह जाएगा। वो चौड़ा होके 20 फीट हो जाता है। हाँ, यू शेप में आ रहा है। ओके 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 ओके, मतलब ये लगभग यूँ मान के चलो 100, लगभग 200-300 फीट के करीब तो सीधा होगा ये। हाँ बिल्कुल, मतलब दिख भी ये, रहा होगा, देखो हाँ। वीडियो में अगर आपको दिखाओ, आप वीडियो में दिख रहा है सारी चीज़ें। हाँ लगभग अंदाजे से 200-300 फीट से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर बच्चों को चाहे कि वो यहाँ पे फुटबॉल भी खेले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बराबर में हमारा रोड साइज आ जाता है, पार्क के पास में हमारा 25 फीट का रोड साइज आ जाता है। और ये देखो ये सारे घर के लिए प्लॉटिंग हो हाँ, रखी ये है ना, प्लॉटिंग मार्किंग वगैरह ये दिख देखो रही है ये। वीडियो में। बस बच्चों को सारी थोड़ा सा चीज़ें संभल के marking खेलना होगा। मार्किंग वगैरह सब हाँ, चीज़ें कर रखी है। ये देखो यहाँ भी पानी के वो लगा रखे हैं, वाटर कनेक्शन है सब चीज़ें। देखो लगभग काफ़ी हद तक ये बन चुका है और रजिस्ट्री भी अब इन्होंने स्टार्ट कर दी है। रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, 10 से 12 रजिस्ट्री हम लोगों ने कर भी दी हैं ऑलरेडी। और ये लगभग रहने आने लायक किसी को, पोजीशन टाइम जो हमारा मैक्सिमम आज की डेट से मैं बात करता हूँ 3 से 4 महीने में हम लोग ना पोजीशन दे देंगे, जिसमें चलो आपको बढ़िया। पूरा रोड कंप्लीट मिलेगा, पानी बिजली की सप्लाई मिलेगी। देखो किसी भी फैमिली को अगर मेरा प्लान कल की डेट में होता है कि भाई मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, भाई पानी की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर मैं दूंगा। 3 से 4 महीने में प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा रोड कंप्लीट करके मैं दे दूंगा। हाँ जी। बिजली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जैसे क्लब हाउस की कंस्ट्रक्शन है, हम लोग सोसाइटी के अंदर ओवरहेड टैंक भी बना के देंगे पानी के लिए। तो वो थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन का चीज़ें चलती रहेंगी। वो ओवरहेड टैंक जो वाला होगा वो कहाँ बनेगा? वो मैं उधर आप इधर वहाँ पे ना उस कोने में मेरी सोसाइटी में, जैसे मैंने आपको बताया था 5 पार्क का प्रोविजन है। हाँ हाँ हाँ, तो 2 पार्क और तीसरा पार्क आ जाता है हमारा इस कोने में, जिसमें मैं मंदिर की फैसिलिटी देने वाला हूँ। ओके चलो वहाँ मंदिर भी आ जाएगा। जी, अब चौथा पार्क आ जाता है, उसके अंदर हम लोग ना ओवरहेड टैंक बना के देंगे। उसकी लोकेशन आपको दिख रही है, उस कोने में वहाँ पे रहेगा वो। अच्छा, जैसे वो एक लाल रंग की ओवरहेड टैंक वहाँ दिख रही है, वैसा ही सेम आपको वैसे ही इस जगह मिलेगी, इस जगह सामने पीछे थोड़ा। जी। ठीक है, मतलब ये ओवरहेड टैंक भी पीछे रहेगी। हाँ तो जो जी। सोसाइटी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट या व्यू रहेगा वो भी स्पॉइल नहीं होगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सारी एक, चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट बैक साइड में ही है हमारे। हाँ, और जो अंदर वाले जो प्लॉट्स है वो शायद आपके साइज में छोटे या बड़े हाँ, हैं? वो साइज में छोटे आ जाते अच्छा, वो साइज हम में लोग छोटे starting बनाए में हैं। लेके आए थे। एक ना हमारा जो प्लान था इस सोसाइटी को डेवलप करने का ना, एक सेम कैटेगरी के लोगों का है। ओके। मतलब ये नहीं कि इसमें छोटे बड़े वाला लेवल नहीं है। हाँ, कि हाँ। भाई एक आदमी तो 700 फीट वाला है, दूसरा आदमी 1500 फीट वाला है। तो हम लोग ना एक एवरेज, मोस्टली हम लोग एवरेज एरिया डिसाइड करके हम लोग इसको लॉन्च कर रहे थे, जिसमें मैं इधर दिखाऊं, ये पूरा एरिया आ जाता है हमारा 1000 स्क्वायर फीट में। पूरे हर प्लॉट की जो डायमेंशन है, जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है। हाँ। उधर मैं बात करता हूँ, उधर हमारा एरिया आ जाता है ऑलमोस्ट 1350 स्क्वायर फीट का। तो सेम कैटेगरी की अच्छी जेनिटी, देखो किसी भी सोसाइटी में अगर आप रहोगे, कल की डेट में फैमिली रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ना एक माहौल का फर्क पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जी, आप जैसी फैमिली में रहोगे वैसे ही आपके बच्चों पे भी इम्पैक्ट माहौल का पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी हिसाब से फिर हमारा सारा प्लान है इसके अंदर।
मतलब आपको जब यहाँ पे रहने आओगे तो ऐसा नहीं लगने वाला है कि आप किसी बहुत ज़्यादा ही अपने से बाहर के या बड़े आदमी के साथ रह रहे हो, या हाँ, अपने से कुछ ज़्यादा ही आपको ऐसे सारे जितने भी लोग हाँ, मिलेंगे अपने ही लेवल के दूसरा क्या है, मिलेंगे। जिस- और जिन हाँ भी देखो मैं अब तक का आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले रखा है, ऑलमोस्ट मेरी सोसाइटी में 350 प्लॉट है हाँ और 60 to 70% सोसाइटी सोल्ड आउट है। हाँ हाँ 200 प्लॉट के करीब हमारे प्लॉट बिके हुए हैं, जिसमें अच्छी कैटेगरी के लोगों ने प्लॉट परचेज कर हम्म, रखे हैं, हम्म, जिसमें मैं बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, हम्म, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत लोग हैं, तो और टीचर लोग भी हैं, मतलब अच्छी बिजनेस प्रोफाइल के लोग मोस्टली हैं इसमें ना। ओके। ये नहीं कि आपको कोई वैसे ही दिखेंगे, तो अच्छे बढ़िया प्रोफाइल के लोग हम लोग इसमें लोगों ने प्लॉट्स परचेज कर रखे हैं सोसाइटी के अंदर। मिडिल से अपर मिडिल क्लास तक के बिल्कुल, बिल्कुल, लोग हैं, जी, जी। मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत जगह आसान होने वाली है। और ये हम ना हाईवे से, सबसे बड़ी बात ये देखो, ये हम हाईवे से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे Almost होंगे, 200 से 200-300 मीटर की है डिस्टेंस ना। पे ही हैं। और हमें हाईवे की एक चूं आवाज़ तक नहीं आ रही है, हमें पता भी नहीं लग रहा है हम हाईवे से इतना नज़दीक है। ये इतना साइलेंट एरिया है। और ये देखो यहाँ का पीसफुल माहौल देख लो, यहाँ पे सुकून बढ़िया मिलने वाला है विथ ऑल द पॉसिबल फैसिलिटीज़, ठीक है। और यहाँ पे सामने वो शायद नेस्ले का वो नेस्ले का वो अपना वेयर हाउस हाँ, नेस्ले का वो पूरा वेयर हाउस है बड़ा सा, यहाँ सामने जस्ट। फिर दूसरा सारी फैसिलिटी जो भी रहेंगी सब अंडरग्राउंड रहेंगी आपको। इसमें ये नहीं कि आपको बिजली की, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, ये तारों का जंजाल नहीं दिखेगा सोसाइटी वो में। सारा अंडरग्राउंड रहेगा। सब चीज़ें आपको अंडरग्राउंड मिलने वाली है भाई साहब, मतलब यहाँ पे अगर मान के चलो किसी को पतंग उड़ानी है ना, तो वो बिल्कुल तो आसानी वो से अपना उड़ा सकता है। तो बिल्कुल खुला आसमान मिल जाएगा। खुला आसमान मिलेगा। हाँ और 40% सोसाइटी के अंदर ग्रीनरी रहेगी, जिसमें रोड साइड ही जाता है, पूरी हाँ। ग्रीनरी आ जाती है। और ओवरऑल में 100 बीघा की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 40 बीघा लैंड मेरा ओपन एरिया में ही है सारा। भाई साहब, बड़ी खूबसूरत जगह है। आज बाइक पे राइड करते करते हम ये पहुंच गए प्रशांत भैया के यहाँ पे ग्रीन वैलीज, निर्वाणा ग्रीन्स में पहुंच चुके हैं। और भाई साहब, ये नहीं सोचा था कि ये बाहर से हाईवे पे उतना एंट्रेंस इतना है नहीं कि भीड़ हो जाए, और ये अंदर से देखो भैया, भाई जिसका बजट है पहले उठा लो, वरना ये बचने वाला है नहीं, हिस्से में नहीं आएगा। और हाँ जी। और जो मैं सोसाइटी का मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो मेरी सोसाइटी के अंदर ना जो प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है वो ऑलमोस्ट 37.5 लाख रुपए से हम लोग यहाँ पे प्लॉट लॉन्च कर रहे हैं। 37.5 लाख रुपए में आपको ना प्लॉट मिल जाता है। दूसरा क्या है ना, 37.5 लाख रुपए से अप टू 70-75 लाख रुपए तक के इसके अंदर प्लॉट्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जी। ठीक है। और ये हमने काम, ये जो सोसाइटी का शुरू किया, वो कब से स्टार्ट किया था? ऑलमोस्ट ये सोसाइटी 6 से 7 महीने पुरानी है। 6 से 7 महीने पहले हम लोगों ने इसमें काम करना स्टार्ट कर किया। दिया था सोसाइटी। ठीक है। जी। तो अगर मान के चलो कोई इन्वेस्ट करेगा, हाँ जी। ठीक है, तो आज से 3 साल या 4 साल बाद क्या ये देखो, एक्सपेक्टेशन कर मैं सकता है? इतना लंबा टाइम तो बहुत बताया आपने। हाँ आप ना थोड़ा सा, मैं अगर आज की डेट से बात करूँ तो आप मेरे को 1 महीने बाद आगे मिलना। हाँ जी। मैं आपको, अगर आप आज की डेट में प्लॉट परचेज तो फर्स्ट डे से मैं आपको 500 रुपये का अप्रिसिएशन दे के चलूँगा अभी से। ओके। देखो मैं बता देता हूँ अपनी सोसाइटी का। जिस टाइम हम लोगों ने ये सोसाइटी लॉन्च की थी, उस टाइम पे देखो, आज तो आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा सोसाइटी हाँ के जी, अंदर, जी, बहुत जी, जी। डेवलपमेंट दिख रही है। हाँ 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 उस टाइम पे कुछ नहीं था जी। खाली पूरा लैंड पार्सल था, खाली एरिया था। उस टाइम से लेके आज की डेट में मैं 600 रुपये अप्रिसिएशन दे के बैठा हूँ फर्स्ट। ओके। और दूसरा क्या है ना, अभी मेरी सोसाइटी के अप्रूवल सारे कंप्लीट हैं। अब तक हम लोग वेट कर रहे थे अप्रूवल का। अब मेरे पास मेरा HRDA भी है, जो कि लोकल में अथॉरिटी चलती है, हरिद्वार रोड की डेवलपमेंट अथॉरिटी। HRDA भी है मेरा, रेरा भी है। तो अभी हम लोग जैसी नवरात्रि स्टार्ट होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग 400-500 रुपये का इस रेट में भी इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो अगर कोई लोग आज या 10 दिन में इन्वेस्ट करता है तो वो फर्स्ट डे से 500 रुपये का एप्रिसिएशन लेके चलेगा। हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी पे बैठे हैं। ओके भाई साहब, मतलब भाई प्रॉफिट भी यहाँ पे तगड़ा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही है, रहने के लिए भी सही है। और यहाँ पे ऐसा मतलब प्रॉपर सारे फैमिलीज़ ही रहेंगी या स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ होगा?
जैसे यहाँ पे। भैया वैसे तो हमारा जो प्रोविजन है मोस्टली फैमिलीज के लिए ही है, ओके। बट किसी की अगर कुछ ऐसी होता है कि भाई मुझे तो घर डेवलप करके पूरा कंस्ट्रक्ट करके एक दो पोर्शन अगर कोई रेंट पे देना चाहता है तो वो दे सकता है, क्योंकि आसपास में देखो स्टूडेंट काफ़ी हैं। हाँ। उनको भी रहने के लिए कुछ चाहिए, तो स्टूडेंट भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छी गेटेड सोसाइटी है। सिक्योरिटी मैं तो मानता नहीं आसपास में आपको इतनी अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट के साथ सोसाइटी हम लोग लेके आए थे जी। तो देखो फैमिली को या स्टूडेंट को अपना फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी चाहिए। हाँ जी जी भाई जी। मैं कल की डेट में मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी चीज़ें हैं जो मेरी फैमिली है वो आराम से सेफ रहेगी। सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ना। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी उतना कुछ दिक्कत नहीं है। अगर कोई होगा जो इस पे ख़रीद के फिर वो रेंट पे चढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, और फैमिली के लिए तो है ही बेस्ट। तो दोस्तों ये है निर्वाणा ग्रीन्स और विथ मेंटेन्ड हरियाली। हाँ हाँ ऑलमोस्ट 40% 40% हरियाली। टी ब्लॉक प्लॉट नंबर 16 से 31। मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको घर या मकान ढूंढने के लिए खोना नहीं पड़ेगा, तुरंत मिल जाएगा। बिल्कुल सारी चीज़ें हम लोगों ने मार्किंग कर रखी है, नंबर हाँ जी। वगैरह नंबरिंग वगैरह प्रॉपर लिखी हुई है। ये है कि आपको अपने प्लॉट का या मकान का पता होना चाहिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। बढ़िया है जी। ये गेट से अगर आप गली नंबर भी देखो गिनते हुए आओ तो भी चलेगा, अगर आप ये लेबल देखते हुए आओ तो भी चलेगा, एंड तक मिल जाएगा। उतना कॉम्प्लेक्स मैप भी नहीं है यहाँ का। हाँ बिल्कुल प्रॉपर, मतलब ये मान के चलो नॉर्मल डिजाइन हमारा लेआउट का है पूरा। हाँ। उसको इजीली कोई भी समझ सकता है। हाँ एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है। और ये आ गया हमारा एग्ज़िट। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा, और यहाँ पे संपर्क करना हो तो यहाँ का एड्रेस बता दो अच्छे से, और यहाँ का कॉन्टैक्ट बता दो। मेरी जो सोसाइटी लोकेटेड है बैंगन हाईवे, बैंगन नेशनल हाईवे 334 नियर टू क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर एम्यूजमेंट पार्क। और जस्ट सोसाइटी में बता नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, सारे अपने ही हैं। जो मैं आपको अपनी सोसाइटी के एड्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी जो सोसाइटी है बैंगन नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है। नेशनल हाईवे जो आ जाता है अपना दिल्ली हरिद्वार हाईवे। हाँ जी। एग्जैक्ट लोकेशन में बात करता हूँ, सोसाइटी के जस्ट बराबर में नेशनल फूड कोर्ट है, और पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा वाटर एम्यूजमेंट पार्क क्रिस्टल वर्ल्ड आ जाता है। हाँ जी। हम लोग जैसे उससे टुवर्ड्स दिल्ली चलेंगे, हाँ। 100 मीटर की डिस्टेंस पे मेरी सोसाइटी आ जाती है निर्वाणा ग्रीन्स। बढ़िया जी। और यहाँ के संपर्क कोई सूत्र हो या यहाँ पे ईमेल हो अगर या किसी को मैसेज हो संपर्क व्हाट्सएप? करना हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं यहाँ पे एज अ टीम लीडर वर्क करता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट में। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो आपसे संपर्क करेगा। कांटेक्ट करना हो तो मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ। हाँ जी। आप इस नंबर पे जी नंबर बता दीजिए। नंबर रहेगा मेरा 9536030323। ओके। आप इस कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है। ओके। और आपके पास यहाँ का कुछ ब्रोशर जैसा कुछ होगा तो जिस पे मैं हम फ़ोटो क्लिक करके इसमें है, तो हम अभी चल रहे हैं प्रशांत जी की ऑफिस में। हाँ वहाँ पे मैं आपको कुछ जो मेरा लेआउट है, कुछ हाँ। ब्रोशर है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ जी। तो वो हमें ये प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारे बाइक पे राइड तो अभी डिलीवर हो चुकी हमारी, तो प्रशांत भैया के लिए भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, लोगों की भी हो जाएगी। भाई साहब इतनी बढ़िया जगह। जब भीतर से आ रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि ये जगह ना छोटी है, ठीक है। अब बाहर आके ऐसा लग रहा है भाई इस जगह, यहाँ पे जगह की कमी ही नहीं है। हाँ बहुत बड़ा लैंड पैच है भैया। और आपने बहुत सी सोसाइटी देखी होंगी, इतना लैंड पार्सल नहीं मिलता इजीली किसी सोसाइटी के अंदर ना। और इसमें आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा, जैसे ग्रीनरी है, कितना अच्छा व्यू आ जाता है सोसाइटी हाँ। में, कि अलग ही फील होता है कि हाँ भाई हम लोग ना किसी अच्छी लग्जरी सोसाइटी में रह रहे हैं। जी 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 जी। तो ऐसा ही सेम आपको जैसा फ्रंट पे दिख रहा है, ऐसा ही सेम आपको कुछ सोसाइटी के अंदर भी दिखने वाला है। बिल्कुल। और जैसे प्रशांत भैया, जैसे अभी ये गेट तो बन चुका, ठीक है जी। अब ये गेट से अंदर आके पार्किंग कहाँ पे होगा? पार्किंग देखो मैं बता देता हूँ। पार्किंग के लिए कोई ऐसा तो स्पेशल जगह हम लोगों ने डिसाइड नहीं कर रखा। हाँ जी। बट आपके प्लॉट के सामने ना 30 फीट का रोड मिल जाता है। हाँ जी। तो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा एरिया है। ओके। आप
पार्किंग के लिए आप गाड़ी को पार्क घर के सामने भी कर सकते हैं, वरना मेरी सोसाइटी में जो प्लॉट्स